Jai Gurudev, dear students, children, you know we have started our third chapter, chapter number 3, our organ system. Okay, and in the last class, I have explained you about the organization of human body, or any means we can say any of the animal or plant that made up of a smallest tiny functional units which are called cells, and सेल के जो ग्रुप्स होते हैं उनको बोलते हैं टिश्यूज़, एंड टिश्यूज़ जो एक ही टाइप के टिश्यूज़ जो हैं वो यूनाइटेडली जब वर्क करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं और एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वर्क करते हैं तो उनको बोलते हैं ऑर्गन्स। एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बना लेते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम मिलके बहुत सारे और भी सिस्टम्स होते हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे। एंड दीज ऑल द सिस्टम्स दे टुगेदर वर्क एंड फॉर्म अ बॉडी। तो सारे सिस्टम मिलके एक किसी भी प्लांट या एनिमल की बात करें जो भी लिविंग होते हैं तो उसकी एक बॉडी बना देते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि जितने भी सेल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है और उनको देखने के लिए हम अपनी आईज से उनको तो नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ माइक्रोस्कोप। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप वी कैन सी द सेल्स with magnified size. मैग्नीफाइड साइज मीन्स कि जितना भी साइज सेल का होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर मान लो इस डॉट के जितना सेल का साइज होता है तो वो हमें अपने नेक्ड आई से तो नहीं दिखता है, बट जब उस सेल को हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो ये सेल का साइज 10 टाइम्स बड़ा हो जाता है। मतलब ये इतना सा सेल हमें इतना बड़ा दिखाई देता है और इसलिए हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्या है। ओके, सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस। देयर आर 8 organs systems in our body that work together and enable it perform certain functions. These organ systems are, so children, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे ही और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में जो डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। ओके, सो इन ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में इसमें इस पैराग्राफ में लिखा है कि टोटल कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में। अब हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो 8 ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर इन आवर बॉडी। ओके, टोटल 8 होते हैं और सारे ही 8 ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो सब एक साथ वर्क करते हैं। वर्क टुगेदर लिखा है ना इसमें, एक साथ वर्क करते हैं और फिर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, फंक्शन कौन सा वो परफॉर्म कर रहे हैं? हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी में उसकी मेंटेनेंस होती जाती है। साथ साथ में अगर हमें कहीं चोट लग जाती है या अंदर या बाहर
तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाती है। ओके, तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, वो सब परफॉर्म कौन करते हैं? ये ऑर्गन सिस्टम्स। सो दीज ऑर्गन सिस्टम्स आर, अब इनके 8 के हमें नेम यहाँ पे लर्न करना है। आपको ये 8 के जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं सबके नेम आपको लर्न करना है। You have to learn all the 8 organ systems. So first one is skeletal system. Okay, so children, this first system, skeletal system जो होता है, इसमें पूरी आपकी बॉडी की बोन्स और जॉइंट्स, ये सारे स्केलेटल सिस्टम में हमें स्टडी करना है। ओके, सो आपकी बुक में बहुत डिटेल में तो स्केलेटल सिस्टम नहीं दिया है, बट इसके बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट में स्टडी करेंगे। ओके, एंड सेकंड organ system is muscular system. So muscular system means जितने भी आपकी बॉडी के मसल्स होते हैं वो भी मिलके एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, because when we move our muscles help us to move. Okay, without our muscular system our body can't move. So muscular system is also one of the important system. Third organ system is digestive system. So children, digestive system जो है इसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जो फूड हम लेते हैं, जो आप खाना खाते हो, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, वो ये हमारी बॉडी में जो फूड हम लेते हैं उसको बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाए। न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है वो फूड। ओके, सो फोर्थ सिस्टम इज excretory system. Excretory system, children, it consists of kidney and urinary bladder, and इसमें हम skin का भी function पढ़ते हैं। Means main work of excretory system is to remove the waste material from our body. जितने भी हमारी बॉडी में जो हमारी ब्लड के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो पास होके हमारे ब्लड के थ्रू जो वेस्ट हैं वो हमारी बॉडी से डिफरेंट जगह से प्रोड्यूस होते हैं, और ब्लड उनको कलेक्ट कर लेता है और फिर वो किडनी के पास लेके जाता है। एंड किडनी फिल्टर आउट आवर ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी through urine. Okay, so children, this is about the excretory system. इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इसमें यूरिन के थ्रू तो रिमूव होता ही है वेस्ट मटेरियल, उसके अलावा हमारी जो स्किन है, आपको पता है जब आप कभी कोई एक्सरसाइज करते हो, इवन वॉक करते हो, तो आपको पसीना आता है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ स्वेट ऑल्सो थ्रू द स्किन वी कैन रिलीज some of the waste materials. Okay, so skin is also coming under excretory system. So fourth, excretory system, and fifth is सर्क्यूलेटरी सिस्टम. सो चिल्ड्रन, सर्क्यूलेटरी सिस्टम जो होता है, इसके नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कुछ सर्क्यूलेट हो रहा है. ओके, सर्क्यूलेट मीन्स मूव होना, पूरी बॉडी में मूवमेंट होना उस चीज़ की. तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड सिस्टम.
ओके, मीन्स इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है वो हमारे पाइप जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारी बॉडी के, उनके थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है. ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिस्टम, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू ही हमारा फूड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. और इसके अलावा जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी हमारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी पार्ट से कलेक्ट करता है. ओके, एंड कलेक्ट करके फिर वो किडनी को दे देता है फिल्टर होने के लिए. सो आफ्टर सर्कुलेटरी सिस्टम, सिक्स्थ इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, सो चिल्ड्रन, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये हमारे ब्रीदिंग सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं. ये हमारे जितने भी ब्रीद हम करते हैं वो पूरे पार्ट्स को सारे पार्ट्स जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं ये सिस्टम उससे मिलके बना होता है. तो ये हमें ब्रीद करने में हेल्प करता है. हम जब ब्रीद करते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव होती है. तो ये सिस्टम हमें ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है. नेक्स्ट, सेवंथ सिस्टम इज नर्वस सिस्टम. सो चिल्ड्रन, नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड उसके साथ जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, ब्रेन में से जो निकलती हैं उसकी ब्रांचेस वो होती हैं, वो कहलाती हैं नर्व्स. ओके, सो ब्रेन एंड नर्व्स वी विल स्टडी इन नर्वस सिस्टम. ये हमारी बॉडी का एक मास्टर सिस्टम होता है. मीन्स जितने भी हमारी बॉडी के बाकी सिस्टम होते हैं उन सबको भी अल्टीमेटली हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है. ओके, सो ब्रेन इज़ द अल्टीमेट मास्टर ऑफ आवर होल बॉडी एंड मास्टर ऑफ अदर सिस्टम्स. सो एट्थ इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो चिल्ड्रन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें हम स्टडी करते हैं हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे ही नेक्स्ट इंडिविजुअल को, नेक्स्ट जो उनके बेबीज़ होते हैं उनको वो प्रोड्यूस कर पाए. ओके, तो उसके लिए भी हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मीन्स दोबारा से अपने जैसे इंडिविजुअल्स को, अपने जैसे बेबीज़ को प्रोड्यूस करना. ओके, सो चिल्ड्रन, दीज आर ऑल 8 सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी. सो ये सारे जितने सिस्टम अभी हमने पढ़े हैं ये सारे सिस्टम मिलके और एक बॉडी बना देते हैं. ओके, सो बॉडी इज़ वर्किंग जस्ट लाइक अ मशीन एंड our body can work efficiently when all these systems work in a proper way. Okay, so children, after this we will study one by one about all the systems. सो सबसे पहला सिस्टम जो मैंने आपको बताया था स्केलेटल सिस्टम, इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ स्केलेटल सिस्टम एक्चुअली. सो स्केलेटल सिस्टम टच एंड फील योर हैंड्स, आर्म्स, चिन एंड फेस. डू यू फील समथिंग हार्ड इनसाइड? चिल्ड्रन, इसमें उन्होंने एक छोटी सी आपको एक्टिविटी करने के लिए बोला है कि आप अपने हैंड्स को दबा के टच करके देखिए और फील करिए.
फिर अपनी आर्म्स को आप ऐसे ही प्रेस करके और उनको भी फील करिए। फिर अपनी चिन पे आप जब अपनी चिन को टच करोगे एंड अपना फेस टच करोगे, जैसे पूरा फेस है आपका नोज़ है, फोरहेड है, इवन योर चीक्स ऑल्सो। सो when you touch all these body parts and you press them, then you can feel the hard part inside all these body organs. So वो जो हार्ड पार्ट है जो आप टच करने से फील करते हो, वो क्या होती हैं? आपकी बोन्स। ओके, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? हड्डियाँ। ओके, सो these hard things inside are our bones. So ये जो हार्ड चीज़ें होती हैं आपके स्किन के नीचे, आपके मसल्स के नीचे, वो क्या होती हैं? बोन्स। उनको बोलते हैं बोन्स। ओके, सो देयर आर 206 bones in all in our body. सो चिल्ड्रन, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, और वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं। ओके, सो 206 bones are present in our body. All these bones make up our skeletal system. So ये जितनी भी bones होती हैं ये मिलके क्या बनाती हैं? हमारा skeletal system बना देती हैं। And the skeleton gives shape to our body. अब ये skeletal system का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। ओके, एंड प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड। और जितने भी हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और जिनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, ये उनको प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे आपको पता होगा कि आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट कैविटी जो है, ये हार्ड बोन से बनी हुई है, और इसके अंदर, इसके नीचे आपका हार्ट, आपके लंग्स, ये उसमें प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर आपके जो हेड पे आप जब टच करते हो तो आपका हेड जो है वो एक हार्ड पार्ट जो है उससे कवर है। ओके, एंड उसके नीचे जो आपका सेंसिटिव पार्ट होता है हेड में, वो होता है ब्रेन। तो ब्रेन हमारे स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, सो ऐसे ही ये हमारे स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, और किसी भी टाइप की इंजरी ना हो, किसी भी टाइप की हमें चोट ना लग जाए और डैमेज ना हो हमारा कोई इंटरनल पार्ट, उससे हमें बचाता है। दे हेल्प अस इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन टू। सो चिल्ड्रन, स्केलेटल सिस्टम हमें मूव करने में भी हेल्प करता है। जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, आप वॉक करके जाते हो, तो आपकी जितनी भी बोन्स हैं उनमें जो जॉइंट्स होते हैं वो उनकी हेल्प से आप मूव कर सकते हो। अगर आपकी बोन्स जो हैं वो या जॉइंट्स आपके वर्क ना करें प्रॉपरली, तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते हो। ओके, सो दे हेल्प अस इन मूवमेंट, और मूवमेंट का मीनिंग होता है चिल्ड्रन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करके जाना। ओके, एंड हियर दे हैव रिटन वन मोर वर्ड, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है कि हम जब बैठे भी होते हैं तो बहुत बार, जैसे आप खाना खा रहे हो या आप
स्टडी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको अगर राइटिंग वर्क मिला है तो आप लिख रहे होते हैं, तो आप मूव तो नहीं कर रहे हो बट आपके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं लोकोमोशन। मीन्स एक ही प्लेस पे रह के और अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करवाना, दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। तो लोकोमोशन भी हम स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से ही कर सकते हैं। अगर हमारी बोन्स ना हो तो हम लोकोमोशन भी नहीं कर सकते। ओके, सो चिल्ड्रन, आज के लिए मैं आपको इतना ही करवाऊंगी। आपका आज के लिए ये वर्क है कि आपको क्या करना है, ये जितने भी 8 सिस्टम मैंने आज आपको रीड करवाए, you have to learn the name of all these 8 systems. Okay, and after that whatever I have taught you today, you learn all these paragraphs. Okay, Jai Gurudev.